नमस्कार, आप देख रहे हैं .com रिपोर्टर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री धर्मवीर जी, सेना से रिटायर्ड जवान, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में देश के लिए दुश्मन से लोहा लेते हुए घायल होने तक पीछे नहीं हटे। सेना से रिटायर होने के बाद सैटेलाइट अस्पताल बनी पार्क में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। 24 जुलाई की रात श्री धर्मवीर सिंह जी सैटेलाइट अस्पताल में बेतौर सुरक्षा गार्ड अपनी ड्यूटी बजा रहे थे। लेकिन उस रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। एक महिला मरीज के साथ आए परिजनों ने उन पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उन्होंने अस्पताल के नियमों का पालन किया, वहां ड्यूटी कर रही महिला स्टाफ के साथ हो रही अभद्रता को रोका। लेकिन इसका सिला क्या मिला? उन पर हमला। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि घटना के कई दिन बाद भी न तो प्रशासन हरकत में आया और न ही पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई की। तो जानते हैं खुद धर्मवीर जी से, आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि एक सिपाही जिसने युद्ध झेला उस पर अचानक एक भीड़ हमला कर देती है, उनको जख्मी कर देती है। तो बात करते हैं धर्मवीर सिंह जी, ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था ऐसा कि नौबत ऐसे मारपीट तक आ गई? सर, उस दिन ऐसा हुआ था, एक जेंट्स और लेडीज़ दिखाने के लिए आए थे पेशेंट के रूप में। आने के बाद में वहाँ बैठे, बोले इसके लेडीज़ के पेट में दर्द है। मैं कोई नहीं, बैठो, मैडम ऊपर गई है राउंड पे वार्ड में पेशेंट को संभालने, आप बैठो 10 मिनट बैठो, 10 मिनट में आ जाएगी। बोले बस इन मरीज़ का दर्द हो रहा है, जल्दी मुझ। फिर हमने को मैडम को फ़ोन किया, बुला के मैडम जल्दी आओ, एक पेशेंट का दर्द हो रहा है। मैडम भाई 5 मिनट में नीचे आ गई। मैडम आते मैडम बोली 4 पेशेंट और बैठे थे। वो मैडम पहले इसको देखो आप, इस लेडीज़ का दर्द हो रहा है। मैडम उसको दे दिया, ट्रीटमेंट दे दिया। ट्रीटमेंट लेने के बाद वो बंदा बोले तुम्हारी क्या व्यवस्था है, कैसा हॉस्पिटल है, कोई वो नहीं, पेशेंट मर जाए आप वार्ड में जाके बैठे हो, ऐसे बैठे हो। मैं बोला भाई इससे कोई बात नहीं। मैडम से बहस करने लगा। मैडम बोली गार्ड साहब इसने पता नहीं पी रखी क्या, घर वालों से लड़का आया क्या, क्या क्या विचार इसका, आप इसको बाहर कर दो, यहाँ झगड़ा नहीं करेगा। वो मैं और पेशेंट को देख, 3-4 पेशेंट और बैठे थे। वो ठीक है मैडम, मुझको मैं बाहर ले गया तो वो बाहर नहीं जा रहा। मैं भाई चल जाते, तेरा ट्रीटमेंट हो गया। मैं उसका हाथ पकड़ के मैं चल भाई बाहर चला गया। बाहर चलने के बाद मैंने गेट में भाई तू तेरा ट्रीटमेंट हो गया, तू चला जा। वो गेट के बाहर उसको मैंने कर दिया। फिर वो वीडियो बनाने लगा ऐसे, बोली ये तेरे जैसे गार्ड में मेरे पास 5 रहते, तू पता नहीं मैं किसका बेटा हूँ, मेरा भाई वकील है, मेरा बाप थानेदार है, ऐसे हॉस्पिटल में कितने रकम होगा, ऐसे इतने हॉस्पिटल रखता तो तू घर पे डॉक्टर बुला लेता। ठीक है, तूने ऐसे कैसे बोला? वो मेरे को तू तला के बोला, तू तला बोल, तेरे पिताजी की उम्र का हूँ, तेरे पापा की उम्र का मैं। ऐसे करते करते हमारे तो थोड़ी बहस होते हुई, फिर लेकिन कुछ नहीं, हम चलते, हम उसको गेट के बाहर करके और गेट को वैसे लॉक करके हल्का सा और हम अंदर आ गए। अंदर आकर हम तो बैठ गए, हमारा पता नहीं, हम चले गए होंगे, हमने चीज़ पर ध्यान दिया नहीं। तो अचानक हम तो डॉक्टर साहब से बात करने लगे, मेल फीमेल कोई खाना खाने लगा, कोई बात करने लगा, ऐसे बातें करने लगे। अचानक आके हम तो ऐसे बैठे थे, 15 से 20 बंदे आए, तो 10 एक बंदों ने मेरे साथ एकदम अटैक किया, बुरी तरह वो किया, हमला किया, मेरे तरफ बुरी तरह मारने लगे। लेकिन जिस दिन क्या कुछ देर बाद से कोई भी जेंट्स नहीं था, सब सेशन कोर्ट में ड्यूटी लगी हुई थी, पूरी महिलाएं ड्यूटी थी। लेडी डॉक्टर भी महिला थी, कंपाउंडर भी महिला थी और 4th क्लास भी महिला थी, सब महिला। सिर्फ मैं अकेला जेंट्स था, एक छोटा बच्चा था वो उसमें था डिस्पेंसरी में, दवाई मेडिकल वाले में, और कोई नहीं था इसके अलावा। बुरी तरह हंगामा किया, हमारे साथ मारा पीटी करी, बहुत बुरी तरह, हमने बहुत वो कराया, लेकिन हम करे क्या, मजबूर हो गए साहब। लेकिन हमने फिर तुरंत कॉल किया 100 नंबर पे, 11:15 बजे करीब हमने कॉल किया थाने में, बनी पार्क थाने में। 11:15 बजे के 11:20 पे PCR आई, उससे पहले तो अपना वो काम कर चुके थे। फिर इस बात मैंने कॉल नहीं किया, डॉक्टर भाटी जी, प्रदीप भाटी है, उन्होंने कॉल किया, नटवर सर डॉक्टर, उन्होंने सेशन कोर्ट में 2 बंदे थे हमारे, डॉक्टर नटवर जी और वो मुकेश चौधरी, उन्होंने कॉल किया। प्रदीप भाटी जी ने घर से कॉल किया लेकिन नहीं आए। फिर प्रदीप जी भाटी खुद चल के बोल क्या बात हुई गार्ड साहब, वो सर ऐसे हो गया। तो मेरा बुरी तरह की तरह एक तो आँख है ना, अभी मैंने मेरे इसके आई डॉक्टर को दिखाया था, आँख से कम दिख रहा सर मेरे को। ठीक है, ये फ्रैक्चर हो गया, ENT डॉक्टर को दिखाया, ना किसी ने फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर हो गया सर, ये कंधा है, इससे नहीं हो रहा। का डोला फिर करता हूँ लेकिन कम करता हूँ, कहीं नहीं जाने की हिम्मत नहीं सर। आज घर बैठा हूँ, बताओ इससे मेरे बच्चों क्या होगा सर? उसका मेरे को ये इतराज़ नहीं, बंदा पीट दिया कोई ना, हम तो पीटने लायक, वो गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे, हमारा अधिकार था डॉक्टर की सुरक्षा करना, हॉस्पिटल की सुरक्षा करना। हमने 24 साल सेना में रहे, वहाँ भी रक्षा करी, यह भी हमारा काम है, हमारा फर्ज था सर, इसका मुझे कोई गिला नहीं। लेकिन सर जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, अगर वो बच्चा से मेरा झगड़ा होता तो मैं मान लेता, एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अचानक 15-20 बंदे आकर मेरे पार्टी कर, उनसे मेरा झगड़ा नहीं, मैं कुछ नहीं, वो भी बुरी तरह किया। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने अभी 5 दिन हो गए कोई भी कार्रवाई नहीं करी सर, इसमें मैं करा। लेकिन मैं सर मैं उत्साहित हूँ कि डॉक्टर प्रदीप भाटी, KP सर, पूरा सैटेलाइट का स्टाफ मेरे साथ है सर, रेक्सो टीम भी मेरी पूरी साथ है, मेरे MDO साहब भी मेरे साथ हैं, पूरे वहाँ रेक्सो टीम के जितने बंदे वो मेरे साथ हैं। सैटेलाइट का हर बंदा, डॉक्टर से लेकर एक नीचे 4th क्लास तक का मेरे साथ है सर। जो हमारा AMS PD मीणा है, वो उन्होंने मेरा आश्वासन दिया कि गार्ड साहब चिंता मत करो, ये आज आपके साथ घटना कल डॉक्टर के साथ हो सकती है,
किसी के साथ हो सकती है। आप निश्चित रहो, हम इसका पूरा करेंगे। हम कहीं तक मिलो से कहीं तक करो, हम ऊपर लेवल तक जाएंगे, लेकिन आपको बुद्धि दिलाएंगे। तो आपको पुलिस वाले ने आपसे कॉन्टेक्ट किया, उसके बाद क्या आपसे मिले पुलिस वाले, उस वारदात के बारे में पूछा, ऐसा कुछ हुआ? सर पुलिस तो सर मैं अभी तो आज तो गया नहीं सर, लेकिन मैं लगातार एक बार दो बार पक्का एसएचओ साहब से बात करता हूँ। वो बोलते हैं कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने जिस तुरंत रंगे हाथे 2 बंदों को वहीं पकड़वा दिया था सर, मेरे लगी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने उस बंदों को सर ये है, ठीक है। लेकिन उनको भी 151 के तहत कर करके बोले हमारे पास केस तैयार नहीं हुआ, वो तैयार नहीं हुआ, उनको छोड़ दिया सर। पता नहीं किस बेरहमी से छोड़ा, क्या उनका कोई लाइजन था, क्या उनको किसी का हाथ था, वो तो सर क्या तो पुलिस वाले जाने, कि वो बंदे जाने सर। हम तो सर यही गुहार लगाते पूरे कि देखे उन बंदों पकड़ो, क्या आगे घटना और किसी के साथ भी हो सकती है, मेरे साथ हुई और किसी के साथ हो सकती है। हाँ आर्मी एसोसिएशन जी सर। उनका क्या इस पे सर आर्मी क्या कहना है? बहुत सर, उनका तो बहुत एमडी जो हमारे मेन इंचार्ज जनरल साहब एमडी साहब, उनका बहुत है सर। उन्होंने बहुत हर जगह कॉल कर बात कर लिया, पुलिस थाने में भी जा रहे हैं सर। उनका साथ मेरा पूरा सर, रेक्सो टीम का मगर पूरा साथ दे रही मेरे सर। रेक्सो टीम मेरा पूरा साथ दे रही है, एमडी साहब से लेकर नीचे तक, जिसमें सुबेदार सज्जन साहब और वो क्या नाम उसका मनोज जी, ये पूरे रेक्सो टीम पूरी साथ है, और पूरा सैटेलाइट सर मेरे साथ है। इसीलिए थोड़ा मेरा उत्साह बढ़ा सर। नहीं मेरे को इतने मारने पर सर, ये करने पर मेरा उत्साह, लेकिन जिस दिन मेरे को सैटेलाइट वालों ने बोला ना कि आप ऐसे ऐसे काम तेरे साथ है, जब थोड़ा सर मेरा उस चलना फिरना हुआ है कि प्रदीप जी बाट सर ब्लड तो रुका नहीं वहीं। हाँ डॉक्टर सोनू वहीं थी जिस दिन ड्यूटी पर, उन्होंने देखा सर। प्रदीप जी भी आ गए थे, क्षेत्रपाल जी भी आ गए थे, ब्लड वहाँ पूरे ज़मीन पर ब्लड हो रहा था सर, ठीक है। नड्डी सर हड्डी फ्रैक्चर हो गई सर नाक की, और आँख तो मेरी है ही सर बिल्कुल पूरी लाल हो रही है, देखो सर। अभी जाकर वो थोड़ा सा मैं थोड़ा देसी इलाज किया, उससे जाकर थोड़ा आराम मिला सर। उन्होंने कुछ आपसे पूछा, जो बंदे आप आए थे लड़ने के लिए आपसे मारपीट कर रहे थे, उन्होंने आपसे आते ही मारपीट सर कर दिया? कुछ नहीं पूछा सर। पहले उस बंदे जो पेशेंट है उसको मैं बाहर निकलाया, राजी खुशी, उसके भाई तू तेरा इलाज होगा चला जा। तो बोले मेरा हाथ क्यों लगा, मैं हाथ लगाया क्या, तो डॉक्टर से माथापच्ची कर रहा है, तो मेरा फर्ज पड़ा, मैं गार्ड हूँ यार, इसीलिए मेरे को छोड़ रखा है। ये सेटेलाइट है, मेरे को तनख्वाह दे रहे, इसी चीज़ के दे रहे, मैं फीमेल को पिटने थोड़ दूंगा, हमारा किसी का। लेकिन फिर भी वहाँ पे भी कोई बात नहीं हुई थी सर, उसको मैं छोड़ के गेट से बाहर आ गया था। बस उसका ये था कि तू मेरा हाथ क्यों लगाया, तू हाथ क्यों लगा, तू होता है कि तू एक चौकीदार है नॉर्मल 5-10 हज़ार रुपये होगा। मैं बोल दिया मैं नॉर्मल चौकीदार में मत ले, मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, मैं कोई ठेकेदार का चौकीदार नहीं हूँ। आप सोचें कि 10-15 हज़ार का ठेकेदार है, मेरी बहुत बड़ी रेक्सो संस्था, बहुत बड़ी एक्स मैनों की, या पूरे जयपुर को कवर कर लेंगे, तू तो है ही क्या, ठीक है। इतनी बड़ी जो मेरे सर 250 गार्ड तो हमारे रेक्सो के SMS में चढ़ते हैं, इतनी बड़ी संस्था है, 250 गार्ड तो रेक्सो कंपनी करते हैं। तो वैसे लेकिन इसमें सर मैं शुक्रगुजार हूँ सैटेलाइट पूरे हॉस्पिटल का, पूरे स्टाफ का, नीचे से लेकर ऊपर तक। डॉक्टर प्रदीप भाटी का बहुत बहुत सर मैं वो उनका सर, मेरा पूरा साथ डॉक्टर प्रदीप भाटी जी दे रहे हैं, और केपी सर दे रहे हैं सर। और आपकी क्या है आगे लगता है सर मैं तो ये चाहता हूँ उनकी सर बस ये उनको जल्दी जल्दी अरेस्ट कराया जाए सर। अभी कल जो आपके समर्थन में जो रास्ता रोको आंदोलन हुआ था, जी सर, उसके बाद जो पुलिस अधिकारी थे उनसे मिले आपके जो सर डॉक्टर्स थे, सर उन्होंने 3 दिन का हाँ उन्होंने 72 घंटे का दिया, अगर 72 घंटे में नहीं करते हैं तो आप दोबारा आप आंदोलन जारी कर सकते हो, ये बोला सर उन्होंने। अब 72 घंटे, 1 तारीख को 1 तारीख को देखते सर क्या बोलते हैं क्या नहीं, उसके बाद में सर बताएंगे। देखो आपको अभी उम्मीद है पूरी कि मेरे साथ न्याय होगा, आपके साथ पूरा न्याय होगा? सर मेरे तो न्याय तो है सैटेलाइट के स्टाफ से, क्योंकि मेरे को जब तक डॉक्टर प्रदीप भाटी बैठा, जब तक मेरे को न्याय मिलेगा, मेरे को उम्मीद है। जब तक मेरे साथ है सर डॉक्टर प्रदीप भाटी जी, मेरी रेक्सो टीम मेरे साथ है सर, रेक्सो टीम सैटेलाइट के मेरे साथ है, मेरे को पता है, मेरे विश्वास है, पक्का मेरे न्याय देंगे, पक्का दिलाएंगे सर। हाँ मैं पुलिस पर विश्वास नहीं कर रहा सर, जब पुलिस ने पकड़े हुए सर उनको गिरोह को छोड़ दिया, ठीक है। एक दो बताओ 8-15 बंदे थे, 15 बंदे में उनसे एक बंदा नहीं पकड़ा गया सर, कैसी पुलिस है बताओ आप। मैं तो पुलिस से ये करता हूँ सर, एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ बन्नी पार्क से सर जल्दी जल्दी कार्रवाई करो। हाँ हालांकि बन्नी पार्क एसएचओ साहब भी मेरे को अनुशासन दे रखा है कि आपको पकड़ा जाएगा, लेकिन कब पकड़ा जाएगा सर ये पता नहीं। क्या तो बन्नी पार्क थाना जाना, क्या राम जाने सर। लेकिन जो आए थे बंदे वो तो नॉन ही थे, क्योंकि आए थे तो आसपास से आए होंगे, कितने सारे लोग थे, किसी को तो आइडेंटिफाई किया होगा। आपको लगा कि उन्होंने पुलिस से आप बात की पुलिस अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो आपको आपके साथ मारपीट कर रहे थे? सर दुख ये चीज़ का हो रहा है, हमने 2 बंदों को रंगे हाथ पकड़ा दिया, फिर भी बोले हमारे को कुछ पहचान आइडेंटिफाइड नहीं, उनको पहचाने नहीं कहाँ के हैं, नारी के नाका के, शास्त्री नगर के हैं, जोटवाड़ा के हैं। उनके नाम मालूम है क्या आपको? कुछ सर एक बंदे को पर्ची के आधार, जो पर्ची कटवाई थे ना, उसके आधार पे एक बंदे का नाम हमारे को पता है सर, और वो पुलिस को पता है, पुलिस को भी अब पता नहीं। जबकि हम 3 बंदे रंगे आते पुलिस को पकड़वा के दिए थे, एक लेडीज़ और 2 जेंट्स, उनसे कुछ भी नहीं पूछा सर। उन्होंने जो पर्ची बनवाई थी वो आधार से बनवाई थी या केवल नाम लिख के? आधार से बनवाई थी सर। तो आधार में तो सारी डिटेल पूरी डिटेल है सर, ये तो बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सर वही डिटेल, ये तो बोल रहा हूँ मैं। उस बंदे की वजह, उस बंदे को वापस गिरफ्तार करो, उससे पूछो कि आपके साथ 7-8 बंदे और थे, वो कौन थे, वो तो पुलिस अपना बताएगा। लेकिन सर क्या बताएं सर, पुलिस का क्या है, क्या न सर, पुलिस से तो राम बचे, हम तो कहते हैं सर, हम भी आर्मी में नौकरी करके आए, अगर आर्मी ऐसे करने लगी तो फिर सर कैसे पार पड़ेगी, देश का भट्ठा ही बैठ जाएगा। जैसे बताओ ये 5 हम तो वहाँ कर क्या क्या देखते थे सर। धर्मवीर सिंह जी पर हुए हमले के बाद सैटेलाइट अस्पताल के डॉक्टर्स
नर्सिंग स्टाफ और अन्य मेडिकल व नॉन मेडिकल कर्मचारियों ने गहरी नाराज़गी जताई। इस घटना को सिर्फ एक गार्ड पर हमला नहीं माना, बल्कि पूरी मेडिकल व्यवस्था पर हमला माना। इसी गुस्से और दुख को लेकर अस्पताल के स्टाफ ने कामकाज ठप कर दिया। ना ओपीडी चालू हुई और ना कोई जांच या इलाज। स्टाफ ने अस्पताल के बाहर सड़क पर उतरकर रास्ता रोको आंदोलन शुरू किया और पुलिस और प्रशासन से स्पष्ट मांग रखी, हमारे सहकर्मी के हमलावरों को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम काम पर नहीं लौटेंगे। कई घंटों तक चली इस हड़ताल के बाद जब अस्पताल प्रशासन और पुलिस के साथ स्टाफ की मीटिंग हुई, तब जाकर पुलिस ने 3 दिन के भीतर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उसके बाद ही ओपीडी सेवाएं दोबारा शुरू हो सकी। ये हमारे सेक्टर अस्पताल रात को 24 तारीख के रात को 11 बजे के आसपास कुछ बदमाश आए और मारपीट करके चले गए। तो आज उनका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कार्रवाई नहीं करने के कारण हमने यहाँ पर स्ट्राइक देखो रोड जाम कर दी है। उससे लगे हुए सारी रात हमने उस दिन 2 आदमियों को पकड़ा, उसको छोड़ दिया। उसके बाद में क्या कार्रवाई हुई है? हम उनको मुलजिमों को तलाश करने में जिन्होंने देश की रक्षा के लिए कारगिल जैसे युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाई, आज उन्हीं को अस्पताल जैसे संस्थान में नियम पालन कराने पर मारा जाता है और व्यवस्था चुप रहती है। सवाल सिर्फ एक गार्ड का नहीं, सवाल हमारी पूरी व्यवस्था का है कि अगर एक पूर्व सैनिक भी असुरक्षित है तो फिर आम नागरिकों का क्या होगा। पुलिस प्रशासन ने 3 दिन में कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, लेकिन क्या ये आश्वासन भी कागजों तक ही सीमित रहेगा? हम .com रिपोर्टर इस मामले की निगरानी करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि धर्मवीर जी को न्याय मिलेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे सिस्टम की जवाबदेही का मामला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए सचेत रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते।